हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो हमने पढ़ा था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी जिसमें मैंने ये चैप्टर समझाया था तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये चैप्टर खुलेगा और आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं वहाँ उस वीडियो से। तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस के बीच डिफरेंसेस बताने। तो इसके आंसर में आप इस तरह का टेबल बनाएंगे, एक तरफ एसिड्स और दूसरी तरफ बेसिस लिखेंगे। तो अब क्या डिफरेंसेस हैं? तो सबसे पहला टेस्ट का डिफरेंस है, दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में एसिड्स, और बेसिस बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। तो टेस्ट में ये बिटर होते हैं, कड़वे, और सॉपी होते हैं ये टच करने में सोप जैसे, साबुन जैसे महसूस होते हैं। सेकेंड है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं, लिटमस में इनका कलर रेड हो जाता है, तो ये रेड कलर का लिटमस आ जाता है यहाँ पर। और बेसिस में दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये लाल लिटमस को, रेड कलर को ब्लू कर देते हैं लिटमस का। तो यहाँ बेसिस से ही आप लर्न कर सकते हैं, बेसिस बी से स्टार्ट हो रहा है तो ब्लू भी है, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बेसिस ब्लू कलर के लिए आ रहा है, तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है बेसिस में। एसिड्स में लिटमस जो है वो रेड कलर आता है। थर्ड है एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में आप यहाँ कोई भी सौर जो खट्टी चीजें हैं वो दे सकते हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, सिरका, तो ये आ गया इसमें। और बेसिस के एग्जांपल्स बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, चूने का पानी, सोप, साबुन, तो ये आ गया इसमें। सेकंड क्वेश्चन है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। तो विंडो क्लीनर्स, खिड़की साफ करने के लिए जो लिक्विड मिलता है उसमें अमोनिया होता है। इस तरह के और भी जो भी सफाई करने के लिए होते हैं यूज, उनमें अमोनिया होता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ब्लू कौन करता है? एसिड्स या बेसिस? तो वहीं से इसका नेचर का पता लग जाएगा, यही पूछा है व्हाट इज इट्स नेचर। तो ब्लू कर रहे हैं ये लिटमस का कलर, यानी कि ये जो है वो बेसिस है। तो अमोनिया यहाँ पर बेस है, बेसिक नेचर हो जाएगी इसकी। तो आंसर यही लिखेंगे आप, बिकॉज इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू सो इट्स नेचर इज बेसिक, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन कहां से मिलता है ये पूछा है, और इसका यूज क्या है। तो हमने बात की थी जब ये चैप्टर समझा था, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, स्पेलिंग ध्यान रखना, LICHENS। तो लाइकेन से मिलता है ये, और इसका यूज क्या है? इसका यूज है एज एन इंडिकेटर। इसका इस्तेमाल हम इंडिकेटर के फॉर्म में करते हैं टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कोई जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसकी नेचर टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, इस इंडिकेटर का। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने नीचे एक्सप्लेन भी कर देना है टेबल की फॉर्म में। एक तरफ हम सॉल्यूशन और दूसरी तरफ कलर दे देंगे लिटमस सॉल्यूशन का। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो रेड कलर देगा लिटमस में, बेसिक है तो ब्लू कलर देगा, और न्यूट्रल है यानी कि ना एसिडिक ना बेसिक तो नो चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है, पानी को जब हम गर्म करते हैं, बॉईल करें, और उसके बाद जो उसकी वेपर्स बनती है उनको फिर इकट्ठा करके फिर से ठंडा करें, कंडेंस करें, तो उससे जो पानी मिलता है जिसे हम प्योर वाटर भी कह सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध जो पानी है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो बिल्कुल प्योर जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, और उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? लिटमस से कर सकते हैं। तो ये आंसर लिखेंगे डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस। तो वो ना रेड लिटमस ना ब्लू लिटमस, किसी का भी कलर चेंज नहीं करता है। तो जो रेड लिटमस है वो रेड ही रहेगा, ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा, कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल की हेल्प से हमें न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो समझाना है, क्या चीज है ये न्यूट्रलाइजेशन। तो आंसर बनेगा द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड्स और बेसिस के बीच जो रिएक्शन होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाता है, उसमें इफेक्ट खत्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे को, एसिड और बेस को खत्म कर देते हैं।
इन दिस प्रोसेस सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। इसमें होता क्या है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, साथ में हीट इवोल्यूट होती है, हीट का इवोल्यूशन होगा, हीट निकलेगी, गर्म हो जाएगी चीज। एग्जाम्पल ये हो गया HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस हीट। तो इसका एग्जाम्पल आपने ये लिखना है, HCl और NaOH आपने मिलाया, NaCl बना, H2O बना और साथ में हीट बनी। HCl क्या है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड हो गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को जब आपने मिलाया सॉल्ट बना ये NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि ये वाटर बना और साथ में हीट निकली है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स जो है वो कैपिटल ही लिखने हैं HCl, NaOH, NaCl, H2O में, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्मॉल ही लिखने हैं, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें H हाइड्रोजन है, Cl जो है ये क्लोराइड से आया है, तो वहीं से बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH में Na सोडियम है, O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है। इसी तरह से NaCl जो है Na सोडियम, Cl क्लोरीन से आया है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड। H2O में H हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है, वहां से ये वाटर बने। तो ये फॉर्मूले होते हैं, H2O वाटर का फॉर्मूला है, NaCl सोडियम क्लोराइड का है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, और ये HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। तो इस तरह से इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, T और F लिखना है, ट्रू के लिए T, फॉल्स के लिए F। इसमें फर्स्ट पार्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड, यहाँ नाम में ही एसिड आ गया, एसिड में कौन सा कलर आता है लिटमस का, तो ब्लू आता है या रेड आता है, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। तो ब्लू तो बेसिस में आता है, ब्लू, B फॉर ब्लू, B फॉर बेसिस। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसलिए हम यहाँ फॉल्स लिख देंगे। तो आप फॉल्स यहाँ पर या F भी लिख सकते हैं, यहाँ इन्होंने वैसे F ही कहा है लिखने के लिए, तो आप शॉर्ट में F लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने बात की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है, ये ब्लू कर सकता है, यहाँ तो इन्होंने लिखा है कि रेड कर देता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी हमने किया ही था इसका एग्जाम्पल, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो इंडिकेटर जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग अलग कलर दे, तो वही होता है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। दांत जो खराब हो जाते हैं हमारे, तो वो बेस की वजह से होते हैं बोले, लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि जो टूथ डीके है, हमारे दांत खराब होते हैं, वो एसिड की प्रेजेंस से होते हैं। हम जो भी मीठा खाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो वो जब हमारे मुंह के अंदर रह जाता है, तो हमारी मुंह के अंदर जो लार बनती है सलाइवा, उसके साथ मिक्स होके वो एसिड बनाते हैं, और वही एसिड जो है हमारे दांत खराब करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बार बार ब्रश करना चाहिए हर बार खाने के बाद, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ताकि वो ज्यादा एसिड ना बने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें एक आदमी का नाम दिया है दोरजी, और उसके पास जो है कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की अपने रेस्टोरेंट में। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जिसे हम कहते हैं, उसकी कुछ बॉटल्स हैं उसके रेस्टोरेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। लेकिन उनमें लेबल नहीं लगा है, कोई नाम नहीं लिखा है। He has to serve the drinks on demand of customers. अब वो ड्रिंक्स जो है उसे सर्व करनी है अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को। One customer wants acidic drink, another wants basic, and the third one wants neutral drink. अब जो 3 कस्टमर्स हैं उनमें से एक जो है वो एसिडिक ड्रिंक चाहता है, एक बेसिक और एक न्यूट्रल। अब दोरजी कैसे पहचाने कि कौन सी किसको देनी है वो? तो अब इसकी हेल्प करनी है हमें दोरजी की, तो कैसे करेंगे? तो आंसर हमें टेस्ट करके पता करना पड़ेगा। तो 2 तरह के टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ड्रिंक्स जो है वो एडिबल हैं, हम उसे ले सकते हैं, पी कर देख सकते हैं, तो इसलिए टेस्ट करके वो पता लगा सकता है। तो दोरजी कैन डिसाइड बाय टेस्टिंग द ड्रिंक्स। अब आंसर इसका लिखना तो बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा, इसलिए टेबल की फॉर्म में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ हम टेस्ट लिख रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रिंक की नेचर लिख रहे हैं। तो अगर 100 टेस्ट आता है तो एसिडिक होगा, खट्टा हो गया तो एसिडिक हो गया वो, तो वहीं से उसको पता लग जाएगा, जिसने एसिडिक मांगी वो उसको एसिडिक दे देगा। थोड़ा सा टेस्ट करके देखेगा किसी और बोतल से, अगर वो बीटर महसूस होता है, कड़वा सा, तो इसका मतलब वो बेसिक है। और नो टेस्ट यानी कि सॉर या बीटर में से कुछ नहीं लगा, कोई और टेस्ट लगा या विदाउट टेस्ट लगा, तो वो न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से वो पहचान सकता है। और दूसरा टेस्ट हो सकता है लिटमस से।
तो लिटमस टेस्ट कर सकता है, ही कैन ऑल्सो यूज लिटमस टेस्ट। इसमें क्या करना है, ही कैन जस्ट पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्रिंक ऑन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर बूंदे डाल सकता है हर एक ड्रिंक से थोड़ी थोड़ी, तो उससे पता लग जाएगा उसको। कैसे पता लगेगा, अगर कलर उसका चेंज होता है, अगर ब्लू का कलर रेड हो जाता है लिटमस पेपर का तो इसका मतलब एसिडिक है, रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है तो बेसिक है, और नो चेंज इन कलर यानी कि कलर में चेंज नहीं होता है, रेड में अगर ड्रॉप डाली तो रेड ही रहा, ब्लू लिटमस में डाली तो ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो इस तरह से उसको पता लग जाएगा और वहीं से वो सर्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई। तो यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट दी है, वो क्यों होता है। फर्स्ट पार्ट है इसमें ये, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब एसिडिटी हो जाती है शरीर में, जब हम कुछ ज्यादा तला भुना खा लें, एसिड ज्यादा बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक में, पेट में, तो हमें जलन महसूस होती है, उसे हम एसिडिटी कहते हैं। तो उस वक्त एंटासिड की टैबलेट लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि एंटासिड टैबलेट जो है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसे। तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, हमने पढ़ा अभी पीछे। तो वही आपने लिखना है, एन एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये बेस है, ये भी बता दिया हमने। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड रिलीज्ड इन द स्टमक एंड ब्रिंग्स रिलीफ। तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है जो एक्सेसिव एसिड बना है हमारे स्टमक में, ज्यादा एसिड जो बन गया उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और रिलीफ देगा, हमें राहत देगा। इसी में बी पार्ट है, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन। तो कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं जब हमें चींटी काटती है, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो कैलामाइन सॉल्यूशन जो है उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, विच इज अ बेस, और ये बेस है, और ये न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, एंड बाइट जो है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जब हमें चींटी काटती है तो हमारी स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड छोड़ती है और उससे हमें जलन महसूस होती है। तो इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड रिलीज्ड ऑन द स्किन ड्यू टू एंड बाइट एंड ब्रिंग्स रिलीफ। तो कैलामाइन सॉल्यूशन लगाने से वो जो बेस है उसके अंदर, कैलामाइन के अंदर, वो हमारी स्किन के ऊपर जो फॉर्मिक एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और उससे हमें रिलीफ मिलता है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फिर से इसका एक और पार्ट है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है, कचरा निकला है, उसको न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं। तो उसका आंसर ये बनेगा, फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स एसिड्स। फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उसमें एसिड्स होते हैं, सो इट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज सो दैट दीज एसिड्स डू नॉट किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो एसिड है फैक्ट्री के वेस्ट में, वो जो है अगर डायरेक्ट हम एसिड डाल देंगे कहीं भी वाटर बॉडीज में, नदी नालों में, तो वहां पर जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मछलियां हैं या और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको मार सकते हैं। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है पहले, ताकि उनको बचाया जा सके। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। तो 3 लिक्विड्स दिए हैं लेकिन उनके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है। 3 अलग अलग ग्लासेस में आपको दे दिया, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, और थर्ड जो है वो शुगर सॉल्यूशन, चीनी का पानी दे दिया। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्या है। यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, सिर्फ आपके पास है हल्दी, हल्दी का पाउडर है, उसको आपने एज एन इंडिकेटर यूज करना है। और कैसे पहचाने, तो इसका आंसर भी बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा लिखने के लिए, लेकिन अगर इसको हम डायग्राम की फॉर्म में लिखें तो काफी शॉर्ट में आप कर सकते हैं। तो यहाँ 2 स्टेप्स में हम टेस्ट करेंगे। स्टेप 1, इसमें हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग बर्तन लेंगे, तीनों में हल्दी डालेंगे, और तीनों में ये जो 3 सॉल्यूशन है इनमें से एक जो है लेकर कुछ बूंदे हम डाल देंगे। एक बर्तन में हमने हल्दी ली, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, NaOH लिखा है मैंने यहाँ पर। दूसरा लिया, उसमें हल्दी के ऊपर आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, और थर्ड में शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। तो अब आप जानते हैं हल्दी जो है वो बेस में अपना कलर चेंज करता है, तो वहीं से आपको पता लग जाएगा जिस बर्तन में कलर चेंजेस टू रेड, कलर रेड हो जाता है, वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो एक आपने यहाँ पर पहचान लिया।
बाकी बचे 2, उनके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए स्टेप नंबर 2 आ गया। इसमें आपने 2 अलग अलग बर्तन लेने हैं, उनमें आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने पहचान लिया अभी वो लेना है दोनों में, और उन दोनों में से एक में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे वाले में शुगर सॉल्यूशन ये डाल देना है, और दोनों में ही हमने टर्मरिक इंडिकेटर हल्दी पाउडर डाल देना है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गया होगा तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इस वजह से हल्दी का रंग जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो वहीं से आप पहचान लोगे कि अगर कलर में कोई चेंज नहीं होता है और साथ में हीट निकलती है, क्योंकि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है उसमें हीट निकलती है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और जो दूसरा मैं लिया था उसमें क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और शुगर सॉल्यूशन लिया, तो शुगर जो है वो तो न्यूट्रल होता है पहले से ही, तो वो बेसिक ही रहेगा। बेसिक में टर्मरिक डाला है तो वो रेड कलर देगा, तो अगर कलर रेड आ जाता है तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि ये शुगर सॉल्यूशन है जो हमने डाला था। तो इस तरह से तीनों जो सॉल्यूशंस हैं वो हम पहचान सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपने करना है, ऐसा ही डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन एंड इट रिमेन्स ब्लू। ब्लू लिटमस जो था पेपर, उसको आपने एक सॉल्यूशन में डाला और वो ब्लू का ब्लू ही रहा, कलर चेंज ही नहीं हुआ उस लिटमस पेपर का। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। तो वो सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी। तो आप जानते हैं ब्लू कलर आता है बेसेस में, तो मतलब है बेस के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, कलर चेंज होगा ही नहीं ब्लू का। और साथ में ये भी जानते हैं आप, न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल सॉल्यूशन वो किसी भी चीज का कलर, किसी भी लिटमस का कलर चेंज नहीं करते हैं, ना रेड का ना ब्लू का, तो उसमें भी ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो दोनों आपने लिखने आंसर में। द सॉल्यूशन इज ईदर बेसिक और न्यूट्रल, या तो बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि वो दोनों ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको कंसीडर करना है, उनको देखना है और उसके हिसाब से फिर आंसर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। एसिड और बेसिस दोनों हर इंडिकेटर का कलर चेंज कर देते हैं। बी पार्ट है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज इन एन विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। अगर कोई इंडिकेटर एसिड का कलर चेंज कर देता है या एसिड के साथ कलर चेंज कर देता है तो वो बेस के साथ नहीं करता है। सी में उल्टा का है, अगर बेस के साथ कलर चेंज कर देता है तो एसिड के साथ नहीं करता। और डी में, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड और अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एसिड बेस में कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, वो इंडिकेटर के टाइप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब शुरू की 3 जो है उसमें हम ये बोल रहे हैं कि चेंज हो जाता है, पहले में बोला चेंज हो जाता है सबका। बी और सी में कहा कि एक में चेंज होता है दूसरे में नहीं होता, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिकेटर कौन सा है। जैसे हम लिटमस की बात करें तो वो दोनों में कलर चेंज कर देता है, एसिड में भी बेसिस में। हल्दी की बात करें टर्मरिक की, तो वो सिर्फ बेसिस में करती है। तो ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ कौन सा इंडिकेटर हम ले रहे हैं उस पर। तो कौन सा करेक्ट हुआ, सिर्फ डी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है ऑल 4, सेकंड में ए एंड डी, थर्ड में बी सी एंड डी, और फोर्थ में ओनली डी। तो यहाँ पर आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ओनली डी। तो यहाँ पर आपने इसको टिक कर देना। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ एक्सरसाइज खत्म हुई। थैंक यू। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो इसको आपने नोट भी कर लेना है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।